हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ ग्रुप पर स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में एक्सरसाइज नंबर 2, जो कि हमारे बेस्ड है एडिशन थ्योरम पर। तो यहाँ पे हमने जो है 3 थ्योरम पढ़नी है। सबसे पहली थ्योरम हमारे पास एडिशन थ्योरम है, जो इस एक्सरसाइज में हम यूज करेंगे। नेक्स्ट थ्योरम है मल्टीप्लीकेशन थ्योरम और फिर बाइस थ्योरम। तो सबसे पहले हम एडिशन थ्योरम के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे कि किस तरह से एडिशन थ्योरम के क्वेश्चंस होते हैं, उनको किस तरह से हमने टैकल करना है, यानी कि उसको किस तरह से हमने सोल्व करना है। तो सबसे पहले बात करें एडिशन थ्योरम क्या होती है। एडिशन थ्योरम को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला आज एक पार्ट और उसके क्वेश्चंस मैं आज आपको करवा दूंगा इस वीडियो में। नेक्स्ट जो है वो अगली वीडियो में हम देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है एडिशन थ्योरम का, जो कि है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, उनको देखते हुए हमें किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है वो हम देखेंगे। तो इसमें क्या होगा कि दो अलग अलग केस बताए जाएंगे हमें, कैसे कैसा भी वो केस हो सकता है। उसमें हमें हर एक की प्रोबेबिलिटी अलग से निकालनी होगी। जैसे कि हमारे पास अगर दो इवेंट हैं तो दोनों की प्रोबेबिलिटी अलग अलग निकालनी होगी। इंडिविजुअली प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे ए और बी की। उसके बाद इन दोनों को हम जोड़ देंगे। जोड़ते ही, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसको जोड़ते ही हमारा रिजल्ट जो है एडिशन थ्योरम का आ जाएगा। तो क्वेश्चन में अगर और लिखा हुआ है तो हमें एडिशन थ्योरम का यूज करना है, इस बात का भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगर क्वेश्चन में आइदर या और, आइदर और वैसे इकट्ठा ही चलेगा, आइदर और दिखा रखा है तो आपको ये याद रखना है कि उस पे एडिशन थ्योरम आपने अप्लाई करनी है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। तो इसको किस तरह से हमने सोल्व करना था, तो हम क्वेश्चन के थ्रू ही इसको सोल्व करना सीखेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, A card is drawn from a pack of 52 cards. 52 कार्ड्स में से एक कार्ड हम निकाल रहे हैं। What is the probability of getting either a heart or queen of spade? जो मैंने कार्ड निकाला वो कार्ड या तो वो हर्ट हो या वो क्वीन होगी स्पेड वाली, यानी कि क्वीन ऑफ स्पेड होगा। तो हमें इस केस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो किस तरह से फाइंड करेंगे, सबसे पहले इसको लिखना कैसे मैं वो भी आपको सिखाऊंगा। हो सकता है आपको थोड़ा सा बोरिंग लगने लग जाए, क्योंकि इसमें लिखना जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कई बार समझ बच्चों को आ जाता है, लेकिन लिखना कैसे है वो कई बार नहीं आता, तो उसको ध्यान से देखना है। तो हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन। तो सबसे पहले हमने क्या लिखना होगा, क्वेश्चन में क्या बताया गया कि आपको या तो जो कार्ड निकाल रहे हैं या तो वो हर्ट हो या वो क्वीन हो। तो सबसे पहले हम वही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, देयर आर 13 हर्ट्स एंड वन क्वीन। वन क्वीन किसकी, ऑफ स्पेड की, किसकी, स्पेड वाली। तो हमने लिख दिया वन क्वीन ऑफ स्पेड इन अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 पत्तों में से, 52 कार्ड्स में से 13 हर्ट के होंगे और वन क्वीन होगी स्पेड वाली। तो हमने वो लिखा है। तो जैसे कि अभी हमने बताया, मैंने आपको बताया कि एडिशन थ्योरम जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं उसमें, अभी आप कहेंगे भाई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कौन से हैं, तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग की इस चैप्टर के बेस पे जाना है, यानी कि उसकी वीडियोस मैंने बना रखी हैं, उनको देखेंगे आप। तो उसमें मैंने समझा रखा है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन से होते हैं, म्यूचुअली इंक्लूसिव कौन से होते हैं। ठीक है, तो उसको जाकर आप जरूर देखें। तो यहाँ पे मैंने भी आपको बताया कि अलग अलग हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो पहले मैं आपको लिखना सिखा रहा हूँ, तो इसको भी ध्यान रखना है कि किस तरह से हमने इसको क्वेश्चंस को लिखना होता है। फिर हम लिखेंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग a hurt card इज, प्रोबेबिलिटी क्या होगी उस चीज की, हर्ट कितने होते हैं। पहले हम लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल रहे हैं, हर्ट कार्ड की निकाल रहे हैं। टोटल कार्ड होते हैं 52 और हर्ट कितने होते हैं 13। तो ये हमारा आंसर 1/4 आ गया। अच्छा, अगर आप हम इसको काट देते हैं तो नीचे जो अगली प्रोबेबिलिटी आएगी वो हमें पता है कि वो कैंसिल आउट नहीं होगी, क्योंकि वो 1 में है। तो इसलिए हम इसको कैंसिल आउट ना ही करें तो अच्छा रहेगा हमारे लिए, नहीं तो हमें एलसीएम लेके सोल्व करना पड़ेगा प्रॉपर फिर, इसलिए हम इसको कैंसिल आउट नहीं कर रहे। ठीक है, तो हमने लिख दिया इस तरह से नेक्स्ट एंड
द probability of drawing ए क्वीन। अगर मैं सिर्फ क्वीन लिखूंगा तो 4/52 करना होगा, इसलिए क्वीन ऑफ स्पेड लिखना पड़ेगा हमें। क्वीन ऑफ स्पेड इज, प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल रहे हैं, क्वीन की, क्वीन ऑफ स्पेड। इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड कर ली, वो हमें अच्छे से आती थी, हमने 10th क्लास में भी सीखा हुआ है कि किस तरह से इनको फाइंड करते हैं। अच्छा, अब कई बच्चों का बेस सही से नहीं होता, तैयार नहीं होता, तो आप इनकी बेसिक वीडियो जरूर देखा करें, इससे आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा। प्रोबेबिलिटी में जितना बेस स्ट्रॉन्ग होगा ना, उतनी इजीली आप क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे, इतनी जल्दी ही आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमने इंडिविजुअल जो है दोनों की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली है। अब क्वेश्चन जैसे हमारे पास एडिशन थ्योरम का है, तो एडिशन थ्योरम क्या बोलता है कि आपको दोनों को प्लस करते हुए चलना है। तो हम लिखेंगे हर्ट और क्वीन ऑफ स्पेड, प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, या पी, कैपिटल पी क्या था, प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल रहे हैं, हर्ट की और क्वीन ऑफ स्पेड की। तो हमने आंसर दोनों के लिखे हुए हैं 13/52 प्लस 1/52। दोनों को सोल्व किया तो रिजल्ट कितना आ गया, 14/52। देखिए था तो क्वेश्चन इजी, लेकिन लिखना कैसे था, परफॉर्मा क्या होता है इसका, लिखने का तरीका क्या होता है, वो कई बार हमें दिक्कत दे जाता है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, देयर आर 3 इवेंट्स, यहाँ पे 3 इवेंट्स हैं ए बी सी, वन ओनली वन ऑफ विच मस्ट द ओड्स आर 8-3 अगेंस्ट ए। अगेंस्ट के ए में कितने हमें बताए गए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओड के लिखा हुआ है, ओड का मतलब आप इसको उल्टा करके रीड करेंगे, यानी कि 3 to 8 पढ़ें इसको, 3 to 8 यानी कि 3/11 हमारे इसकी प्रोबेबिलिटी होगी अगेंस्ट ए वाली। इस तरह से नेक्स्ट 5:2 अगेंस्ट बी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, इसको उल्टा करके रीड करेंगे क्योंकि यहाँ पे अगेंस्ट वाली हैं, तो 2 हमारे पास 7 हो जाएगा। फिर हमें क्या बताता है, व्हाट आर द ओड्स अगेंस्ट सी, सी के अगेंस्ट क्या प्रोबेबिलिटी होगी हमें वो भी बतानी है। तो वो कितनी होगी उसको हम सोल्व करेंगे, तो देखेंगे किस तरह से लिखना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ये क्या लिखेंगे इसमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए इवेंट इज, ए के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जिसे मैं पी ए से डिनोट कर रहा हूं 3/11। हमारे पास 8:3 था, ये अगेंस्ट लिखा होता तो इसको उल्टा करके हमने लिख दिया 3/8 रीड करेंगे इसे हम, अगर फेवर में बात करते हैं 3/3:8, तो आंसर क्या होगा 3/11। इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ बी इवेंट इज, तो इसे डिनोट करेंगे हम पी बी से। तो इसका क्या रेशियो दिया हुआ था हमारे पास, 5:2 दिया हुआ था ना, इसको उल्टा करके रीड करेंगे, क्यों, क्योंकि ये अगेंस्ट में है, ये ध्यान रखना है, अगेंस्ट वाले क्वेश्चंस हैं, तो इसको उल्टा करेंगे तो 2:5 आ जाएगा, जिसे हम 2/11 बोलेंगे। इस तरह से फिर हम सी के लिए क्या करेंगे, सी का तो हमें पता ही नहीं है, सी का निकाल लेंगे, लेकिन हमें एक ये चीज पता है कि इवेंट्स को आपस में प्लस करने पर, इवेंट्स को आपस में प्लस कर लें, जितने भी इवेंट्स क्वेश्चन में गिवन होंगे उनको प्लस कर लें, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 से बड़ी नहीं हो सकती, या तो इक्वल होगी या उससे कम होगी। तो मैं ये मानता हूँ कि तीनों को जोड़ के वो 1 के इक्वल ही आएगी। ठीक है, तीनों को जोड़ के वो 1 के इक्वल ही आएगी, ए और बी और सी, ये भी लिखेंगे हम। पी ए कितना है, 3/11 है, वेरी गुड। पी बी कितना है, पी बी हमारे पास 2/7 है, वेरी गुड। पी सी हमारे पास नहीं है तो उसको एज इट इज रहने देंगे और ये 1 है। पी सी हमें फाइंड करना है, इन दोनों को 3/11 और 2/7 को इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा, तो हम माइनस लिखेंगे, 1 माइनस। अच्छा, चाहे आप 3/11 माइनस 2/7 लिखें या इनको सोल्व कर लिख दें, तो मैं इसको सोल्व करके लिखूंगा। ठीक है, सोल्व मैं आपको दिखा देता हूं सोल्व कैसे होगा ये वाला पोर्शन, 1 माइनस। अच्छा, हमारे पास 3/11 और 2/7 है, दोनों को प्लस करते हुए लिखेंगे, एलसीएम कितना आएगा 77, फिर 7 3 21, 11 2 22, दोनों को प्लस करेंगे 43/77 हमारा रिजल्ट आ गया। तो यहाँ पे हम 43/77 लिख देंगे। इसको सोल्व करेंगे तो 1 में से माइनस करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 34/77,
77 एलसीएम लेके हम इसको सोल्व करेंगे। अभी क्वेश्चन में बोला हुआ है ओड्स अगेंस्ट सी, ओड्स अगेंस्ट सी बोला हुआ है, अगेंस्ट बोला हुआ है, यानी कि इसको उल्टा करके लिखना है। तो हमारा रिजल्ट वैसे 34 रेशो कितना बनेगा, 77 माइनस कर देंगे तो हमारा 43 रिजल्ट आ जाएगा ना, 43 रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा ये तो हमारा क्या हो गया, फेवर का केस हो गया। कौन सा हो गया, फेवर वाला केस हो गया। लेकिन इसने पूछा हमसे अगेंस्ट वाला, अगेंस्ट ओड वाला है, तो अगेंस्ट वाला क्या होगा, तो हम इसको लिखेंगे दस द ओड अगेंस्ट इवेंट सी। ये ध्यान है क्वेश्चन में अगेंस्ट बोल रहा है तो उल्टा करना है, नहीं तो हमें डायरेक्ट लिखना होगा। तो उल्टा लिखेंगे हम इसको 43 रेशो 34। अगर फेवर वाला पूछेगा तो हम क्या आंसर देंगे, 34 रेशो 43। बाकी हमारा आंसर अभी बुक के अकॉर्डिंग यही बनेगा क्योंकि उसमें अगेंस्ट वाला पूछा हुआ है। नेक्स्ट हम सोल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन 10 है, वीडियो लंबी ना हो जाए, आप बोर ना हो जाओ, इसलिए हम 5-5 क्वेश्चन करके इसको सोल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन हम रीड करने जा रहे हैं। A, B and C are bidding for a contract. It is believed that A has exactly half chance that B, जैसे जितना भी B का होगा exactly half वो किसका होगा, A का होगा। B in turn is 4/5 is likely as to C to win the contract. जैसे कि C जीत जाता है तो उसका 4/5 करने पर रिजल्ट जो है वो B का बनता है। What is the probability of the each to win the contract? कॉन्ट्रैक्ट जीतना है। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन को दोबारा समझेंगे हम। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला हुआ, ए बी और सी तीन जने हैं, ए बी सी तीन जने हैं। कहते हैं भाई साहब जो ए है ना, जितना भी बी का आंसर आएगा उसका हाफ करेंगे तो वो ए का हो जाएगा। बी किसका आंसर होगा, कहता है भाई जी 4/5 करोगे सी का तो वो हो जाएगा आपका बी का आंसर। लेकिन सी के लिए क्या बोलता है हमारे पास, देखेंगे सी के लिए बोलता है, इसको हम कहते हैं कुछ भी नहीं है तो हम सी को ही बेस बना के चलेंगे ना, तो सी को हम बेस बना लेते हैं, सी को हम बोल देते हैं एक्स है। तो इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। लेट सी टू विन द कॉन्ट्रैक्ट इज एक्स। तो यहां पे क्या हो गया, एक्स हो गया, लेकिन बी का क्या होगा, बी को हो जाएगा 4/5 ऑफ सी। सी कितना है, एक्स है, तो यानी कि 4/5 ऑफ एक्स हो गया। इसी तरह से हम बात करें ए की, ए का क्या केस बनेगा, ए का बन जाएगा हमारे पास क्या बन जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई 4/5 मल्टीप्लाई एक्स। सोल्व करेंगे तो रिजल्ट आएगा 2/5। कितना आ जाएगा, 2/5 ऑफ एक्स। ये 2 से 4 कैंसिल आउट हुआ तो हमारा रिजल्ट 2 आया। तो 2/5 इंटू एक्स करेंगे तो 2/5 एक्स हो गया। अब जैसे कि हमें पिछले क्वेश्चन में हमने सोल्व किया था, उसमें क्या पढ़ा था कि भाई पी ए, पी बी और पी सी, इन तीनों को जोड़कर रिजल्ट क्या आएगा, हमारे पास 1 आएगा। तो पी ए अभी हमने सोल्व किया था, क्या रिजल्ट था, 2/5 ऑफ एक्स, प्लस पी बी कितना था, 4/5 ऑफ एक्स, सी कितना है, एक्स है, इज इक्वल टू 1 है। इसको एलसीएम लेके सोल्व करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, एलसीएम कितना आया 5। तो यहाँ लिखेंगे हम 2x प्लस 4x प्लस 5x। एलसीएम लेना सबको आता है आई थिंक। तो इसको सोल्व करेंगे, 5 + 4 9, 9 + 2 11, 11x इक्वल में 5। ये 5 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये उधर चला गया 1 से मल्टीप्लाई होकर, तो x की वैल्यू क्या आ गई 5/11। तो यानी कि जो C विन करता है, C विन की प्रोबेबिलिटी क्या है 5/11। तो B की क्या होगी 4/5 ऑफ x, x तो 5/11 है तो आंसर क्या आ गया 4/11। इस तरह से A की क्या होगी, कहता भाई साहब 2/5 ऑफ x, x कितना है 5/11। सोल्व करा तो यहाँ से 2/11, तो हमारा आंसर क्या आ गया 5/11, 4/11 और 2/11। अलग अलग चांसेस इसने पूछे थे कि बीडिंग में कौन जीतेगा, तो हमने इस तरह से बताना है कि सी के विन होने की प्रोबेबिलिटी ये है, बी के ये है यानी कि 4/11 और ए की 2/11 है। तो इस तरह से थर्ड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। इजी क्वेश्चन है मुझे पता है, धीरे धीरे टफ होना शुरू होगा। जैसे कि अभी स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन क्या है, इन ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट विद द रोल नंबर 1 to 25,
क्वेश्चन क्या बोलता है, 25 बच्चे हैं, 25 स्टूडेंट्स हैं, उनका रोल नंबर 1 से स्टार्ट होकर 25 तक जाएगा। हमने कहा जी ठीक है। ए स्टूडेंट इज पिक्ड अप एट रैंडम टू आंसर द क्वेश्चन। मैंने ऐसे कुछ भी रैंडमली बोल दिया, भाई 5 रोल नंबर खड़ा हो जा और तो अपना ये क्वेश्चन सुना, इस तरह से बोला। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द रोल नंबर ऑफ द सिलेक्टेड स्टूडेंट इज आइदर अ मल्टीपल ऑफ 5 और 7, या तो वो 5 का मल्टीप्लाई होगा या वो 7 का होगा। तो 1 से 25 में 5 के मल्टीपल कितने आएंगे, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 25 हैं। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 25 हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5 होगी। 5 कैसे निकाला मैंने, अभी सोचने की बात तो ये है ना, 5 कैसे निकाला। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 5, तो मैंने इसको 5 से डिवाइड कर दिया, तो आंसर क्या आया, कैंसिल आउट हो गया 5। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 25, तो ये मेरा मल्टीपल्स ऑफ 5 आ गया। इसी तरह से फिर हम निकालेंगे पी की प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी, मल्टीपल ऑफ 7। 7 के मल्टीपल में हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 के टेबल में 20 बन जाता है, तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या आता है, 3 आता है। क्या आता है, 3 आता है। तो हमने यहाँ पे 3 लिखा। अपॉन में क्या लिखेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है, टोटल जने कितने हैं, 25, तो यहाँ पे 3/25 आएगा। सर एक बार दोबारा बता दीजिए कैसे किया। तो देखिए आपके पास जितने भी स्टूडेंट्स बताए जाएंगे, जैसे कि क्वेश्चन में 25 हैं, आपको मल्टीपल 5 का बोला गया तो आप उसको 5 से डिवाइड कर देंगे। डेसिमल्स में नहीं निकालना, डेसिमल से पहले, यानी कि होल नंबर जो होगा वो आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे 5 से कैंसिल आउट किया, 25 को तो 5 आया, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 5 है। मल्टीपल ऑफ 7 ढूंढेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 के टेबल में 25 तो आता ही नहीं था, तो उससे छोटा 21 था, 3 पे गया, मैंने 3 लिखा। आगे डेसिमल्स में करना ही नहीं है, चेक ही नहीं करना, हमने डायरेक्ट 3 लिख दिया। तो यहाँ पे अलग अलग प्रोबेबिलिटी आ गई है। अब हमें कंबाइंड की भी निकालनी है, 5 और 7, मल्टीपल ऑफ 5 और 7, तो क्या होगा, 5/25 और 3/25। सोल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 25 नीचे और 8 ऊपर, तो 8/25 आपका फोर्थ का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 5th क्वेश्चन क्या बोलता है, ए बैग कंटेन 3 रेड 6 व्हाइट 4 ब्लू 7 येलो बॉल्स। ए बॉल इज ड्रॉन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल विल आइदर बी व्हाइट और येलो। व्हाइट और येलो की प्रोबेबिलिटी अलग अलग हमें फाइंड करनी है, तो इसको हम लिखेंगे, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे टोटल बॉल्स कितनी है, टोटल बॉल्स कितनी है, हम इसको प्लस करेंगे, प्लस करके यानी कि 3 + 6 + 4 + 7, ये 7 येलो वाली हैं और 6 व्हाइट वाली हैं, इनको हमें प्लस करना है। सबको प्लस कर दिया, रिजल्ट कितना आ गया, 20। प्रोबेबिलिटी व्हाइट बॉल्स की कितनी है, व्हाइट बॉल्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसको निकाल लेंगे। तो व्हाइट बॉल कितनी है, 6, टोटल बॉल्स कितनी है, 20, तो यहाँ पे आ गया हमारा 6/20। प्रोबेबिलिटी हम निकाल लेंगे येलो बॉल की, येलो बॉल्स की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या होगा, 7/20। अब दोनों की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी अगर कोई पूछता है तो हम क्या बताएंगे, व्हाइट प्लस येलो की, तो 6/20 प्लस 7/20, दोनों को प्लस करेंगे तो रिजल्ट आएगा 13/20। तो इस तरह से हमने इनको सोल्व करना है। बाकी के जो नेक्स्ट सम है 5, वो हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं।